आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर इसे आप अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करते हो तो आप बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल और एल टैग के बारे में, जिन टैग का यूज करके आप अपनी वेबसाइट में अच्छा खासा बूस्ट ले सकते हो। तो मैं हूं आपका दोस्त अली सैफी एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल टैग के बारे में कि आखिर टाइटल टैग क्या होता है और क्या इसके बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, टाइटल टैग की अगर बात करें तो आपके एक ब्लॉग की जो भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ब्लॉग पब्लिश करते हैं, उसकी जो मेन हेडिंग होती है उसी को टाइटल टैग कहते हैं। हमें अपने टाइटल टैग को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है ताकि यूज़र हमारे टाइटल को देख के हमारी वेबसाइट पे विजिट करे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सर्च मारते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वो आपको एक टाइटल दिखता है जिसमें खाली लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। वहीं सेकंड रिजल्ट पे जो वेबसाइट आ रही है उसमें आपको दिखता है कि उसका जो ब्रांड टाइटल है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। अब सपोज कीजिए कि आप भी दिल्ली में रहते हैं। अब आप इन दोनों टाइटल में से किस टाइटल पे क्लिक करोगे? ऑब्वियसली बात है कि आप दिल्ली वाले पे क्लिक करोगे क्योंकि आप दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें अपना टाइटल जो है अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। यूज़र की क्वेरी के बेस पे अपना टाइटल क्रिएट करना पड़ता है कि यूज़र एक्चुअल में चाह क्या रहा है, क्या फाइंड करना चाह रहा है, उसके बेस पे हमारा टाइटल बनता है। देन दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं मेटा टाइटल की। दोस्तों, आपको मेटा टाइटल को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि अब हम बात करें टाइटल टैग की और मेटा टाइटल की तो बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है, सर मेटा टाइटल में भी हम टाइटल ही बनाते हैं और नॉर्मल टाइटल में भी हम टाइटल बनाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोस्तों, इस डिफरेंस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा मैंने डोनाल्ड कार्टर सर्च मार रखा है। डोनाल्ड कार्टर हमारे यहाँ पे एक कीवर्ड है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5th नंबर पर हमें एक वेबसाइट शो हो रही है, टीएस हिस्टोरिकल। इस पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टाइटल है, मेनली हमारा टाइटल क्या है, हु इज़ डोनाल्ड कार्टर ऑल अबाउट जिमी कार्टर सन। ये जो हमारा टाइटल है इसको कहते हैं मेटा टाइटल, जो कि गूगल के SERP में हमें शो होता है, यानी कि गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमें शो होता है। दोस्तों, ये मेटा टाइटल हमें खाली रिजल्ट पेज में ही शो होता है, हमारी वेबसाइट के अंदर ये कहीं भी शो नहीं होता। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा टाइटल है वो क्या है, डोनाल्ड कार्टर जिमी कार्टर चिल्ड्रन। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही टाइटल ये दोनों डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइटल टैग और मेटा टाइटल में मेन डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं, जो अंदर हमारी वेबसाइट के आर्टिकल के ऊपर स्टार्टिंग में शो हो रहा है ये हमारा होता है टाइटल टैग। इसको हम अपने ब्लॉग में एज अ टाइटल देते हैं कि ये हमारा मेन टाइटल है। देन दोस्तों, इसके बाद जो हम डालते हैं मेटा टाइटल हम विद द हेल्प ऑफ योस्ट प्लगइन या फिर रैंक मैथ प्लगइन के थ्रू डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब देखो जैसे ये दिख रहा है आपको डोनाल्ड कार्टर जिमी कार्टर चिल्ड्रन, ये बेसिकली हमारा हो गया टाइटल टैग। अगर हम बैक करते हैं और बाहर हम शो देखते हैं कि SCRP में हमारा मेन टाइटल क्या आ रहा है, तो यहाँ पर टाइटल आ रहा है हु इज़ डोनाल्ड कार्टर ऑल अबाउट जिमी कार्टर सन। तो दोस्तों, दोनों ही टाइटल डिफरेंट है। तो बेसिकली जो हमारा वेबसाइट के बाहर यानी गूगल पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो हमारा टाइटल शो होता है वो हमारा होता है मेटा टाइटल। सो आई होप दोस्तों आपको टाइटल टैग और मेटा टाइटल में डिफरेंस समझ आ गया होगा। टाइटल टैग बेसिकली आपके जो ब्लॉग होता है उसका मेन टाइटल होता है और मेटा टाइटल आपका जो होता है वो बेसिकली आपको खाली सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपको शो होता है। जो भी आप गूगल में रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर जो टाइटल शो होता है वो आपका मेटा टाइटल होता है। देन दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा डिस्क्रिप्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी ब्लॉग को रैंक कराने के लिए। मेटा डिस्क्रिप्शन का जो मेनली काम होता है वो ये होता है कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, आप जो भी आर्टिकल डाल रहे हो उस पूरे कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू देना। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे देखते हैं, अगेन हम डोनाल्ड कार्टर पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सर्च मारा था पर सिर्फ डोनाल्ड कार्टर, अब यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया हु इज़ डोनाल्ड कार्टर ऑल अबाउट जिमी कार्टर सन, ये हमारा मेटा टाइटल हो गया। देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे एक छोटा सा ओवरव्यू शो हो रहा है कि डोनाल्ड कार्टर कौन था। डोनाल्ड कार्टर आल्सो नोन एज डोनाल्ड जेफरी कार्टर वाज बोर्न ऑन 18 अगस्त 1952 इन न्यू लंदन। तो यहाँ से हमें ओवरव्यू मिल गया, डोनाल्ड कार्टर कौन था, किसका बेटा था, कब पैदा हुआ और किस लोकेशन पे पैदा हुआ। तो बेसिकली दोस्तों, मेटा डिस्क्रिप्शन का जो काम होता है वो यही होता है कि किसी भी आर्टिकल का एक ब्रीफली ओवरव्यू यहाँ से हम दे सकते हैं ताकि उसके बारे में यूज़र बाहर से समझ जाए कि ये आर्टिकल किस बेस पे है, किस क्या क्या चीज़ें इसमें कवर हुई हैं। देन दोस्तों, अब बात करते हैं हेडिंग टेक्स्ट की। दोस्तों, हेडिंग टेक्स्ट को हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस ब्लॉग पर आ चुके हैं। ब्लॉग का नाम है वर्ल्ड वॉर 1 समरी कॉजेज एंड फैक्ट्स। दोस्तों, इस ब्लॉग में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मेंशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये हमारी हेडिंग है। देन इसके बाद बैकग्राउंड, ये भी हमारी एक हेडिंग है। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एलियंस, ये भी एक हेडिंग है। एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ बाल्कन्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द वॉर, ये सब हमारी हेडिंग्स है। दोस्तों, इन हेडिंग्स का बेसिकली काम क्या है? इन हेडिंग्स का ये काम है कि जैसे अगर कोई यूज़र आता है वो किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में पढ़ना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो पढ़ना चाहता है प्रोग्रेस ऑफ वारिस वार की प्रोग्रेस कब हुई, कब स्टार्ट ज़्यादा हुई, तो दोस्तों बेसिकली वो हेडिंग्स के थ्रू यहाँ तक आ सकता है। तो दोस्तों, हेडिंग्स के थ्रू हम बेसिकली यूज़र को ये बताते हैं कि यहाँ से हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक और लेते हैं, जैसे आप बात कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग की। अब डिजिटल मार्केटिंग में सपोज करो कोई यूज़र आता है खाली स्पेसिफिक SEO जानने के लिए। अब डिजिटल मार्केटिंग का कोई ब्लॉग, उसके अंदर पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, फिर
सोशल मीडिया, एसईओ, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सब कुछ है उसमें टोटली। लेकिन उसे स्पेसिफिक एसईओ के बारे में जानना था। तो दोस्तों एसईओ के बारे में आइडेंटिफाई कहाँ से करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। दोस्तों उसके लिए हमें हेडिंग टेस्ट की नीड्स पड़ती है। हेडिंग टेस्ट के थ्रू हम यूजर को ये बताते हैं कि यहाँ से हमारी ये स्पेसिफिक क्वेरी स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। देन दोस्तों हेडिंग टेस्ट की मदद से वो इजीली हमारे कंटेंट को समझ जाता है एंड इसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों हेडिंग टेस्ट लगाने के बाद जब आप वेबसाइट अपना ब्लॉग वगैरह पब्लिश कर दोगे, देन उसके बाद अपने ब्लॉग की तरफ आओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम इस ब्लॉग पे आ चुके हैं, देन यहाँ पे आपको ब्लॉग स्टार्ट होने से पहले आपको एक कंटेंट दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट, इसको हम शो करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आपकी यहाँ पे आपकी सारी हेडिंग्स मेंशन है, चाहे वो H2 हो, H3 हो, H4 हो, आपके यहाँ पे सारी हेडिंग्स मेंशन है। आप इस हेडिंग्स को देख सकते हो, जैसे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, बैकग्राउंड, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एलियंस। तो दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट क्या करती है, ये और ज़्यादा ईजी बना देती है यूज़र को आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि उसे फॉर एग्जाम्पल अब उसे और ज़्यादा डिटेल में जानना था, उसे जानना है कि नवल वॉर के बारे में। तो दोस्तों नवल वॉर यहाँ पे आपको दिख जाओ कितनी नीचे जाके नवल वॉर हमें दिख रहा है, लेकिन वो टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ करके इजीली नवल वॉर को देख सकता है एंड देन इस पर क्लिक कर सकता है। एंड जब वो इस पर क्लिक करेगा तो आप देख सकते हैं हम नवल वॉर पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा काम हमारा ईजी हो जाता है और ज़्यादा टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से। देन दोस्तों अब बात करते हैं एल टैग के बारे में। अभी एल टैग क्या होता है दोस्तों, एल टैग की अगर बात की जाए तो एल टैग वो टैग होता है जिसके थ्रू हम गूगल को ये बताते हैं कि हमारी जो इमेज है वो स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए है। बेसिकली गूगल को हम एल टैग के थ्रू अपनी इमेज के बारे में बताते हैं कि हमारी इमेज किस बेस पे है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम इसे एक ब्लॉग में आ चुके हैं, एडिटेबल एक ब्लॉग है ये। इस पर आप देख सकते हो अर्ली लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। देन इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर साइड में ब्लॉग में ऑप्शन दिख जाएगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसको कहते हैं दोस्तों एल टैग। यहाँ पे हमने क्या डाला, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। देन दोस्तों इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू गूगल को ये आइडिया लग जाएगा जो स्पेसिफिक इमेज है वो किस बारे में है, वो इमेज लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो दोस्तों इसके थ्रू हम गूगल को ये बताते हैं कि हमारी इमेज किस बारे में है, क्योंकि अगर गूगल को यही नहीं पता होगा कि हमारी इमेज का मेन फोकस क्या है, किस टॉपिक के ऊपर ये इमेज है, तो हमारी इमेज रैंक नहीं कराएगा। तो दोस्तों हमें ये भी इंपॉर्टेंस ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इमेज जो है उसका एल टैग मेंशन हो, क्योंकि विदाउट एल टैग के आपकी इमेज कभी भी रैंक में नहीं आ सकती। अगर आप अपनी इमेज में एल टैग का यूज़ करते हैं तभी आपकी इमेज उस कीवर्ड इमेजेस में रैंक मानी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने ब्लॉग को आगे लिखना है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जुड़े रहें हमारी एसईओ की प्लेलिस्ट के साथ। दोस्तों अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट की पुरानी वीडियोस नहीं देखी जो भी हमने रिसेंटली पब्लिश करी है, तो आप उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपनी एसईओ की जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जुड़े रहें हमारी एसईओ कोर्स की इस प्लेलिस्ट के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।